हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 12 की, जिसका शीर्षक है एक नई शुरुआत। इसके लेखक है जाकिर अली रजनीश। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह पहले एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, कुछ भी नया और अच्छा कार्य सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको जब जिस भी उम्र में कुछ भी सीखने की इच्छा हो तो आप लोग सीख सकते हैं। आपको आगे पीछे ऊपर नीचे किसी के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का सुविचार यही था। अभी देखते हैं इस चैप्टर के लेखक के बारे में। तो आपको यहाँ पे मैंने दो चीज़ बताई और बाद में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जो टेक्स्ट बुक में है। उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना। तो ये जो है एक नई शुरुआत चैप्टर वो लिखा है, उसके लेखक है जाकिर अली रजनीश जी। उनका जन्म हुआ था सन 1975 में, ईस्वी सन में। ठीक है, अभी देखते हैं। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविस रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रहित सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। इनमें से चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी गिनी पिंग समय के पार इसके प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखक के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित उनके सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। अभी 3 लाइन में आप लोगों को इस चैप्टर में क्या बताया गया है उसके बारे में बोला, मैं आप लोग ध्यान से सुनना। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तथ्य संबंधित किए जाने वाले प्रयोग का हैरत अंग्रेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। तो मैं आपको अभी इसमें क्या बोला गया है वो बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। तो शुरुआत करते हैं एक नई शुरुआत चैप्टर की। प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण संयंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। आगे बोला है, 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य विश्लेषण यंत्र द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खड़कों में विभक्त था। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिस के कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। आभा शब्द का अर्थ होता है चमक। आगे बोला है, कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रवेशित हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुआ था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षण की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था और इस अंतराल के बीच साहस उनके दिमाग में वह घटना कांद गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। आगे बोला है,
वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर आमिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर आमिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर आनंद, सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। आगे बोला है, प्रोफेसर आमिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यह यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की आस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उसे रह ना गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्वेश्चन मार्क। प्रोफेसर आमिस ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्वेश्चन मार्क। कहते हुए प्रोफेसर आमिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। ये वीडियो में बस इतना ही। आगे के चैप्टर का बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल हिंदी बुक स्टडी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी 10th स्टैंडर्ड में हो जो आपके साथ पढ़ रहा हो या फिर कहीं और भी पढ़ रहे हो तो उसको ये चैनल के बारे में ज़रूर बताना। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।